34 चतुर्त्रिंश इस श्लोक का वाचन किया था, उसका संबंध अगले श्लोकों से। तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के तीन 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्वज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। पूर्व श्लोक में आया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसके आगे का श्लोक है 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्वज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, मतलब सर्वत्र मयि पश्यति, मुझे ही देखोगे, इस रूप में भगवान कह रहे हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव, प्रथम पंक्ति। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्वज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आया है। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन और वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक, जड़ और चेतन के भेद का ज्ञान उसको महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी, सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा, आदि आदि। तत्वज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं और मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि। तत्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्वज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों अर्थात जगत आदि को, संसार को अपने में ही देखता है। छठे अध्याय के 29वें श्लोक में आए सर्वभूतानि चात्मनि पदों से भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अथो मयि,
तत्वज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक, अर्थात श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक तत्वज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसको पहले त्वम स्वरूप का और फिर तत् परमात्म तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठती है और लीन होती रहती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में न समुद्र है न लहर है। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्मा तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्मा तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। ऐसा भगवत गीता के 13वें अध्याय में आया हुआ है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। 36वां। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा, ऐसा भगवान आश्वासन देते हैं। क्योंकि वो अर्जुन कह रहे हैं ना, इन सबको मारने से मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कह रहे हैं मान लो कि तुम सभी पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, यदि ज्ञान का उदय हो गया, विवेक का उदय हो गया और संपूर्ण यथार्थ तत्व ज्ञान हो गया, तो निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।
पाप करने वालों की तीन श्रेणियां होती है। एक, पापकृत अर्थात पाप करने वाला। पहली है पापकृत अर्थात पाप करने वाला। दूसरी श्रेणी है पापकृत्तर अर्थात दो पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला। दूसरी श्रेणी है पापकृत्तर अर्थात दो पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला। और तीसरी श्रेणी है पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। तीसरी श्रेणी है पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पापकृत्तम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान ने पाप करने वालों की तीन श्रेणियां बताई है। एक, पापकृत। दूसरी, पापकृत्तर। और तीसरी, पापकृत्तम। यह तीनों श्रेणियों में कहीं भी हो और यहाँ तक कि तुम पापकृत्तम अर्थात सबसे ज्यादा पापियों में सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी हो तो भी भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। इतना बड़ा आश्वासन भगवान ने दिया हुआ है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है। पर जिसने पहले बहुत पाप किए हैं उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। फिर एक बार पढ़ता हूं, पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते। प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। चेत यदि पद देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोकों में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है।
कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब पाप कैसे रह सकते हैं। मूला भावे कुतः शाखा, मूला भावे कुतः शाखा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना है ज्ञान प्लव, अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव, अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता, और यह कभी डूबती भी नहीं। इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक